के कौन था? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला सोच रहे हैं, ड्यूटी मेरी है, नाम मैंने लिखा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी थी इनकी खिदमत करना, और आज इसका काम करके कोई और चला गया। दूसरे दिन आप उससे भी पहले आ गए। जब उस वक्त से भी पहले आए तो फिर आकर दस्तक दी, फिर आवाज आई कि हमारे घर का काम कोई आने वाला करके चला गया है। फारूक आजम फिर हैरान, भाई काम तो मैंने करना था, आज काम कोई और करके चला गया। तीसरे दिन फारूक आजम उससे भी और ज्यादा जल्दी आ गए, दरवाजे पर खड़े हो गए। फरमाया कि काम मेरे नसीब में होगा तो देखा जाएगा, लेकिन देखो तो सही है कौन जो इस औरत की खिदमत करके सुबह सवेरे काम काज करके चला जाता है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पर खड़े हो गए। सैयदना सिद्दीक अकबर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आकर दरवाजे को दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया कि मैं वो हूं जो आपकी हेल्प करने के लिए आता हूं। आप ऐसा करें कि पर्दा कर लें ताकि मैं आके काम वगैरह कर सकूं। औरत ने पर्दा किया, अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, जाकर काम काज कर लिया, झाड़ू भी लगा दिया, बर्तन भी धो दिए, और भी जरूरत की जितनी भी अशिया थी वो भी पहुंचा दी। पहुंचाने के बाद, काम काज करने के बाद बाहर तशरीफ ला रहे थे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े इंतजार कर रहे थे। आपने हाथ को पकड़ा, फरमाया कि आए आने वाले बता तो सही तू कौन है? अबू बकर सिद्दीक ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। फारूक आजम ने जब चेहरे से हटाया, देखा तो आने वाला, काम करने वाला कोई और नहीं था, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। फारूक आजम पाक ने पूछा, सिद्दीक अकबर, हर काम में आप पहल करते हो, हर नेकी में पहल करते हो, हर काम में पहल आपकी होती है। नाम मैंने लिखा हुआ था, खिदमतगार मैं था, इनकी किफालत मैंने करनी थी, देखभाल मैंने करनी थी। अबू बकर सिद्दीक, हुजूर आप मुझसे भी पहले पहुंच गए। तो सिद्दीक अकबर ने आगे जवाब दिया, जब नेकी का काम होता है ना तो उस वक्त दिखाते नहीं होते, किसी को बताते नहीं होते। नेकी में जब पहल करनी होती है ना, पर मैं बगैर बताए बगैर दिखाए नेकी कर लिया करो। इस नेकी को अल्लाह भी पसंद फरमाता है, अल्लाह का नबी भी पसंद फरमाता है। वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सिद्दीक अकबर का ये मामला देखा, अब इधर अपने घर में बच्चों में से एक बच्चे का इंतखाब करके उस औरत के घर पे आए। उस औरत ने कहा, फारूक आजम वाकई ही आप निकाह करवाना चाहते हैं अपने बेटे का? तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, जी हाँ मैं निकाह करवाना चाहता हूं। हज़रत सैयदना सिद्दीक हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपने ये इरशाद फरमाया, वो औरत राजी हो गई। औरत ने कहा, ठीक है हुजूर, आप अपने बेटे का निकाह करवाना चाहते हैं तो बेशक करवा लीजिए। हज़रत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को लेकर निकाह करने के लिए जब उस बेवा औरत के घर में पहुंचते हैं ना, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि औरत कहती है, हुजूर ये आपने जो मुझ पर एहसान फरमाया है ना, ये सबसे बड़ा एहसान आपने फरमाया है। निकाह हो गया, रुखसती हो गई। जब उस बच्ची को लेकर फारूक आजम अपने घर में गए, इमाम गजाली फरमाते हैं कि करीम अल्लाह वादहू ला शरीक ने करम कितना फरमाया। फरमाया औरत तो बेवा थी, दीनदार थी, दीन पर अमल करने वाली थी, इस्लाम पर अमल करने वाली थी, आका करीम सल्लल्लाहु की गुलाम थी। जब फारूक आजम ने अपने बेटे का निकाह करके रुखसती करके अपने घर में लेकर गए तो करीम अल्लाह वादहू ला शरीक ने इतना करम फरमाया, इतना करम फरमाया कि जो औलाद नरीना अता फरमाई है ना, फरमाया वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा उस माई को बेटा अता फरमाया था। अब देखो, दीनदार औरत का इंतखाब किया है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो औलाद कितनी नेक हुई है। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा बेटा हुआ है, और वो उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा बेटा, उमर बिन अब्दुल अजीज वो बेटा जब आपकी खिलाफत आती है तो आप भी सब कुछ छोड़कर दीन के लिए हाजिर हो जाते हैं। अपना लिबास तब्दील कर लिया, बादशाही को छोड़ दिया, सादा लिबास है। उनका तर्ज अमल भी वही था जो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, और बाद में ये लिखा है कि आप उनके पोते थे फारूक आजम के। बहरहाल उनका तर्ज अमल भी वही था जो फारूक आजम का था। आपने शाही लिबास छोड़ दिया।
बिल्कुल सादा सा लिबास, टाट का लिबास पहनना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा वो वक्त था आप पर जब आप एक एक दिन में 5-5 लिबास बदला करते थे, और जब एक मर्तबा एक लिबास आप तनज़े फरमा लिया करते, दोबारा फिर कभी उसको नहीं पहनते थे, सदका कर दिया करते थे। आज एक एक लिबास में कई कई दिन गुजर जाते हैं। तो आपने फरमाया कि उस वक्त जिम्मेदारी मेरे सर पे नहीं थी, आप अब जिम्मेदारी मेरे सर पे आ चुकी है, और मैं अपनी जात पर खर्च करने की बजाय गुरबा की खिदमत करता हूं ताकि अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का नबी भी राजी हो। जब दीनदार का इंतखाब किया जाए तो करीम अल्लाह ऐसा करम फरमाता है। तो बहरहाल ये किबला हाजी बाग अली साहिब ने इस महफिल का इहतिमाम फरमा